हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हैदराबाद जीत के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने बीजेपी महासचिव और हैदराबाद में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से खास बातचीत की। भूपेंद्र यादव ने कहा, जीत तो हमारी तय थी ही। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख रणनीतिकार भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी, क्या बिहार गए, चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र गए, चुनाव जीत गए, हैदराबाद 15 दिन में आप लोग इस स्थिति में आ गए कि आपने वहां की टीआरएस की जड़ें हिला दी। हाँ, जिस प्रकार का लोगों के मन में उत्साह था, और आप देखते हैं कि माननीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का रोड शो, योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के रोड शो में जिस प्रकार से लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया, तेलंगाना में जिस भावना को लेकर के तेलंगाना बना था, उस भावना का पूरी तरीके से विश्वासघात करने का काम वहां के मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी परिवार ने किया है। ये चुनाव डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी का था। और मैं आज आपको कहता हूं कि तेलंगाना में लोग एमआईएम के लिए भी पूछना चाहते हैं कि एमआईएम का अर्थ भी केवल एक परिवार ही होता है क्या। तो ये चुनाव उसके खिलाफ भारत के लोकतंत्र की जीत के लिए चुनाव था। और ये चूंकि कॉरपोरेशन का चुनाव था, एक कॉरपोरेशन का चुनाव जिसमें 24 से ज्यादा विधानसभाओं का क्षेत्र और 4 से ज्यादा लोकसभाओं का क्षेत्र आता है, और हैदराबाद जैसा शहर जो हिंदुस्तान का सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ा नाम रखता है, वहां जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं हुई है, रोड खराब हुई है, कचरे का प्रबंधन नहीं हुआ है, झीलों और टैंक पर एक तरीके से एनक्रोचमेंट किया गया है, उसके खिलाफ लोग एक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वाली पार्टी को चाहते थे। और मेरा मानना है कि तेलंगाना में टीआरएस को कोई कॉरपोरेशन में बहुमत भी नहीं मिला, ये उनकी मॉरल डिफीट है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास और जनाधार बढ़ने के लिए हम पुनः हैदराबाद के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। यार, इलेक्शन जब समाप्त हो उसके दूसरे दिन ही आपका नाम अनाउंस हुआ कि प्रभारी के रूप में स्थायी निकाय चुनाव हैदराबाद। उससे पहले तक हैदराबाद चुनाव की कोई चर्चा भी नहीं थी, तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन से जीत सकती है, उसको अच्छी सीटें मिल सकती है? तो कब आपको लगा और आप लोगों ने कब ये प्लान किया कि नहीं, इसको एग्रेशन के मोड पे ले जाना चाहिए? पार्टी के कार्यकर्ता लगातार एक लंबे समय से काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तेलंगाना में बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे थे। और पहले दिन ही जाने के बाद जब विधानसभा प्रभारियों के साथ मेरी बैठक हुई और तब लोगों से इंटरेक्शन करने पे ध्यान आया कि तेलंगाना में लोग एक अच्छी गवर्नेंस वाली पार्टी को चाहते हैं। गुड गवर्नेंस राजनीति का इशू बनना चाहिए, और गुड गवर्नेंस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का मूल आधार भी रहा है। तो भारत में सभी जगहों पे अभी जितने उपचुनाव हुए हैं, चाहे हैदराबाद कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है, उसमें लोगों ने पूरी तरीके से एक पूरा मजबूती के साथ विश्वास व्यक्त किया है। ये उसी कड़ी की ओर एक प्रयास था। अमित शाह का की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा बड़े विश्वास के साथ कि हैदराबाद में इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। अभी के जो नतीजे हैं उससे किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, ना टीआरएस को, ना एमआईएम को, ना आप लोगों को। अभी भी आपको होप है कि आप लोग वहां पे मेयर अपना बना पाएंगे? नहीं, स्थानीय स्तर पर ये स्थानीय पार्टी निर्णय करेगी, तय करेगी। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि जो हमें लोगों का विश्वास मिला है, तेलंगाना की जनता का जो विश्वास मिला है, आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हैदराबाद के में भी जो लोगों ने हमारे पे एक अच्छी कॉरपोरेशन चलाने के लिए जो विश्वास व्यक्त किया है, हमें जो भी भूमिका मिलेगी हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। आप लोगों पे आरोप लगा कि गली के चुनाव में आप लोग पूरी इंटायर लीडरशिप, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और लीडर्स आ रहे हैं, तो ये आरोप आपको लगा नहीं कि छोटे चुनाव है, बड़े नेता कैसे उतारे जाएं, और इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं आप पे? क्या चुनाव को छोटा बड़ा मानना चाहिए? क्या जनता को छोटा बड़ा मानना चाहिए? चुनाव, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। उनकी पार्टी के भी तो सारे वरिष्ठ नेता लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी सभी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। और हैदराबाद कॉरपोरेशन का चुनाव, जहां पर 24 विधानसभाओं का क्षेत्र था, 4 लोकसभाओं का क्षेत्र था, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सिटी है, जिसको मिसरूल कर दिया है टीआरएस ने, और टीआरएस और एमआईएम के गठबंधन ने, जिसको एक तरीके से पूरी तरीके से शहर को बदहाल कर दिया है। उस शहर के सम्मान के लिए, विश्वास के लिए, तेलंगाना के लोगों के विश्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। और मैं तो इसके लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा। पर लगातार ध्रुवीकरण कराने का आरोप लगा। कई बार हमने मंचों से देखा है एमआईएम प्रमुख अशदुद्दीन ओवैसी को, उन्होंने कहा कि सिर्फ आप लोग ध्रुवीकरण करके मैच चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हमने क्या ध्रुवीकरण करा? सबका साथ और सबका विकास क्या है? हम देश के गरीबों का, पिछड़ों का,
दलितों का, समाज के सभी वर्गों का परस्पर सहयोग और सामंजस्य के साथ एक गुड गवर्नेंस की राजनीति देना चाहते हैं। अगर वो गुड गवर्नेंस को ध्रुवीकरण मानते हैं तो ये उनकी सोच हो सकती है। हमारी सोच तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। से बात करने के लिए भूपेंद्र यादव जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि सबका साथ और सबका विकास।